ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, आप सब जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके प्रेम से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ज्योतिष की नई नई जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, पिछले 2 एपिसोड में हमने 7 ग्रहों की चर्चा की थी। आज हम बाकी 2 ग्रह जो बचे हैं, केतु और शुक्र, उनकी चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और भविष्य में बहुत ही रोमांचक होने वाली है हमारी ये यात्रा। बहुत ही दुर्लभ जानकारियां मैं आपके साथ बांटूंगा। तो मित्रों, आज बात करते हैं केतु और शुक्र ग्रह की। सबसे पहले केतु ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। केतु ग्रह राहु की तरह एक छाया ग्रह है। केतु ग्रह वो है जिसका सर नहीं होता, केवल धड़ होता है, सर नहीं होता। सर से नीचे का जो हिस्सा होता है, पूरा शरीर होता है परंतु सर नहीं होता। ऐसे में केतु मनुष्य को भ्रमित रखता है, और केतु की महादशा जिन्हें आती है वो भ्रमित होकर बिना दिशा के, बिना उद्देश्य के इधर से उधर घूमते रहते हैं। केतु ज्योतिष में मोक्ष कारक ग्रह बताया गया है। केतु का संबंध यदि 12वें भाव से हो तो केतु व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति भी करवाता है। केतु भूत प्रेत की बाधा से भी मनुष्य को ग्रसित रखता है यदि केतु की चंद्रमा पर दृष्टि है, और यदि केतु का 8वें भाव से संबंध है तो ऐसे व्यक्ति का भूत प्रेत से ग्रसित रहना संभव हो सकता है। और यह भी संभव है ऐसा व्यक्ति कोई सिद्धि प्राप्त कर ले और उस सिद्धि के माध्यम से उसका भूत प्रेतों से कोई संपर्क स्थापित हो जाए। केतु ग्रह धेनु राशि में उच्च का होता है। मीन राशि केतु की अपनी राशि है, और मिथुन राशि में केतु ग्रह नीच के हो जाते हैं। केतु ग्रह यदि केंद्र में है या त्रिकोण में है तो शुभ फल देते हैं। बृहस्पति की राशि में भी केतु ग्रह शुभ फल देता है, परंतु यदि केतु 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो केतु के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह ज्योतिष में भोग विलास का ग्रह है। यह शुभ ग्रह है, परंतु यदि यह कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो व्यक्ति को कामी और भोग विलास की प्रवृत्ति वाला बनाता है, जिससे व्यक्ति अपना धन भोग विलास में और अन्य विषयों पर खर्च करता है, और उसके धन का हमेशा व्यय होता रहता है, धन की हानि उसको पहुंचती है। शुक्र यदि खराब अवस्था में है तो पत्नी के साथ संबंध विच्छेद रह सकते हैं, तलाक की समस्या हो सकती है, और शुक्र के निर्बल रहने से व्यक्ति का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे संतान प्राप्ति में बाधा आती है। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के हो जाते हैं। वृष और तुला राशि शुक्र ग्रह की अपनी राशियां हैं। यदि केंद्र में शुक्र ग्रह अपनी राशि का या उच्च राशि का है तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है, जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपदा का स्वामी बनाता है। मित्रों, कुंडली में 9 ग्रह यदि शुभ अवस्था में है तो कुंडली शुभ होती है। जितने ग्रह अधिक शुभ होंगे कुंडली उतनी ही शुभ होगी, और जितने ग्रह अशुभ अवस्था में होंगे, निर्बल होंगे, कुंडली उतनी ही निर्बल हो जाएगी, और व्यक्ति आजीवन संघर्ष करता रहेगा। ऐसे में ग्रहों के उपाय नितांत आवश्यक है। मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको मंगल दोष और शनि की साढ़े साथी के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा, जिनके विषय में लोगों को बहुत भ्रम है। मैंने अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन अवस्थाओं में मंगल दोष होता है, और किन किन सिचुएशंस में, किन किन सर्कमस्टांसेस में, किन किन कॉम्बिनेशंस में, किन किन मंगल की प्लेसमेंट में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। शनि की साढ़े साथी को लेकर भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रम हैं।
मैं वो भ्रम भी आपके दूर करूंगा मित्रों। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।